नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी IAS से स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास का 30 MCQ लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि BPSC प्री में 37-38 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आता है उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा 25-26 होता है। अब BPSC प्री निकालना 3 पर डिपेंड करता है, आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। 3 सब्जेक्ट में आप कंफर्ट जोन में है, ये तीनों आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका PT निकालना आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि तीनों मिला करके 105 क्वेश्चन के आसपास आता है। 30-35 क्वेश्चन तीनों से आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर होगा बी, देशबंधु चित्तरंजन दास मुंशी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की। चलिए गया के, और ये 38वां अधिवेशन था। ठीक है, देखिए, और ये गया का अधिवेशन जो है ये चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें विवाद होता है काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर से विवाद होता है। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, दोनों का कहना होता है, उनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं, कि काउंसिल में चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश की बात करते हैं कि काउंसिल में प्रवेश करेंगे तो मैं किसान के मुद्दों को मैं काउंसिल में उठा पाऊंगा, अंग्रेज़ के सामने रख पाऊंगा, और इसमें किसान का भला होगा, हित होगा। ठीक है, लेकिन गांधी जी सरीखे, राजेंद्र प्रसाद और सारे कई नेता होते हैं, है ना, वल्लभ भाई पटेल, ये सब इसका विरोध करते हैं कि अगर मैं चुनाव का हिस्सा बनेगी कांग्रेस तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चुनाव के माध्यम से आना नहीं चाहते हैं, कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन इनका होता है कि नहीं, चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करके और किसान के मुद्दों को मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है आगे जा कर के ये दोनों की बात नहीं चल पाती है, तो जनवरी 1923 दिसंबर में तो ये अधिवेशन ही होता है। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन अधिकतर दिसंबर में हुआ है। ठीक है, और जनवरी 1923 में क्या करते हैं, ये स्वराज दल का गठन करते हैं। किस दल का? स्वराज दल का गठन करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्वराज दल का गठन करते हैं। स्वराज दल या स्वराज पार्टी भी बोल सकते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, और काउंसिल में प्रवेश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी किसान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे जा कर के फिर ये दल खत्म हुआ था। कांग्रेस के अंदर रह के ही ये दल ही चलाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर हो आते, कांग्रेस से बाहर हो आते हैं। ठीक है, गांधी जी भी बाद में कहते हैं जाओ तुम लोग अपना चुनाव लड़ो। ठीक है, चलिए, और बिहार में भी क्वेश्चन आएगा, बिहार स्पेशल से, कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो वही 1 महीने बाद, ये फरवरी 1923 में गठन हुआ। ठीक है, फरवरी 1923 में गठन हुआ बिहार में। इसके अध्यक्ष बनते हैं नारायण प्रसाद। ठीक है, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी इसके सचिव बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और ये जो दिख रहा है डी ऑप्शन में, RN मधोलकर, ये 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन। ठीक है, पटना में ही बांकीपुर, गोलघर के पास जो एरिया हो उसे बांकीपुर कहा जाता है। ठीक है, और इसी बांकीपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कब शामिल हुए थे, किस अधिवेशन में? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, जितना क्वेश्चन आगे आता जाएगा मैं कुछ आप लोगों को बताता जाऊँगा। 2 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के किस जिले में नंगी हड़ताल हुआ था? नंगी हड़ताल, तो राइट आंसर होगा आपका डी, छपरा जेल में। नंगी हड़ताल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जितने भी कैदी थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी कैदी थे जो पकड़ा करके गए थे जेल में, इन्होंने मांग रखी थी कि हमें स्वदेशी वस्त्र दिया जाए। कौन सा वस्त्र? स्वदेशी वस्त्र।
स्वदेशी वस्त्र दिया जाए, नहीं तो हम नंगे रहेंगे। तो बाद में इनकी मांग ली जाती है, इन्हें स्वदेशी वस्त्र दिया जाता है। ठीक है, स्वदेशी वस्त्र इन्हें दिया जाता है 1930 ईस्वी में। ठीक है, सविनय विज्ञान 1930 ईस्वी में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन चला किसमें? तो चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही। बी आंसर होगा सविनय अवज्ञा 1930 में। ठीक है, चौकीदारी कर कहाँ कहाँ चला था? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना के क्षेत्र में। शाहाबाद जो क्षेत्र है ये सब तो जान ही रहे, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। शाहाबाद जो है बक्सर का जो क्षेत्र है ना, बक्सर, रोहतास, कैमूर ये सब का क्षेत्र, उस शाहाबाद का क्षेत्र था। ठीक है, आरा, बक्सर ये सब। 4 नंबर देखें कि 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का महात्मा गांधी द्वारा किया गया, उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया जैसे कुलपति। देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चन में ही कई आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो 1921 में। अगर तारीख पूछ दिए तो 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया, किसके द्वारा किया? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कुलपति कौन बने? कुलाधिपति, चांसलर। कुलपति होते वाइस चांसलर। ठीक है, तो ये भी जान लें, जब कुलपति और कुलाधिपति की बात हो रही है तो बिहार में अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले साल भर से, कुलपति, कुलाधिपति। तो किसी भी राज्य सरकार का कोई भी विश्वविद्यालय होता है, उसके कुलाधिपति जो होते हैं, चांसलर जो होते हैं, वो राज्य के संबंधित राज्य के गवर्नर होते हैं। वो संबंधित राज्य के गवर्नर होते हैं। ठीक है, संबंधित राज्य के गवर्नर होते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने होते हैं उसके कुलाधिपति, चांसलर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए तो चांसलर कौन बने? कुलाधिपति बने मजरूल हक साहब। कौन? मजरूल हक साहब कुलाधिपति बने। तो वाइस चांसलर कौन बने? वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद वाइस चांसलर बने। ठीक है, 5 नंबर है, सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा आपका ए, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, अब देखिए, और जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, रेवती नागा, यदुनंद सरकार, इस सभी ने क्रांतिकारी संगठन चलाया था। समझे, क्रांतिकारी गतिविधि में इन्होंने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए आगे क्या है। रेवती नागा जो है भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। यदुनंदन सरकार बक्सर में, कहाँ? बक्सर में एक क्रांतिकारी संगठन चलाया था। क्रांतिकारियों को ये प्रशिक्षण देने का काम किया था बक्सर में यदुनंदन सरकार। और भूपेंद्र नाथ दत्त दिख रहे हैं 4थे ऑप्शन, डी ऑप्शन में। इन्होंने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संगठन के साथ, भवानी मंदिर की स्थापना नहीं की, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? तो भूपेंद्र दत्त। कहाँ किया था? पटना में, भवानी। ठीक है, भवानी मंदिर क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। देखिए, बिहार स्पेशल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी बिहार स्पेशल से कुल 40 के आसपास अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसे बिहार स्पेशल से अब तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही भी हिस्सा आप इसको मान सकते हैं और बिहार स्पेशल का भी हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर है, जत्रा भगत के नेतृत्व में किया गया ताना भगत। देखिए, जत्रा भगत के नेतृत्व में किया गया ताना भगत आंदोलन कब? 1913-14 का मुख्य विषय क्या था? यह स्वशासन की मांग। बी है लगान न देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए। सी है मनुष्यों में समता लाना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, कोई भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना। और डी ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध। ठीक है, ये तो अभी भी चल रहा है, प्रलोभन दे करके, ठीक है, दाल रोटी दे करके उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, अभी भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। ठीक है, ईसाई मशीनरियों द्वारा, स्कूलों द्वारा चल रहा है, वहाँ भी ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो राइट आंसर ई होगा, सभी होगा। स्वशासन की मांग थी उनकी, लगान न देने का अधिकार था, मनुष्य में समता लाना और ईसाई धर्म के प्रचारकों का विरोध। ठीक है, स्वेच्छा से कोई धर्म दूसरा धर्म
एक्सेप्ट कर लेता है दूसरी बात है, लेकिन प्रलोभन दे करके तो ये अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, और संवैधानिक अधिकार भी है जिसको कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धार्मिक आचरण कर सकता है। ठीक है, तो उस समय भी ये धंधा चल रहा था जो अभी चल रहा है। तो राइट आंसर ये होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सभी आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसके संबंधित और देखिए, जैसे बीपीएससी में देखिए कुछ मतलब कि ऐसा कोई इंडिकेशन मिला है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कि क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आ सकता है, कुछ टफ हो सकता है, कुछ आपको ऑप्शन कुछ टफ दिया जा सकता है। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जाने जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा बीपीएससी 68वीं पीटी में, कि अगर क्वेश्चन आ गया क्या जतरा भगत का जो आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन, ये आंदोलन क्या गांधीवाद से समर्थित था, क्या गांधीवाद के सिद्धांतों से प्रभावित था? तो हाँ, ये गांधीवाद के सिद्धांतों से प्रभावित था। गांधीवाद के सिद्धांतों से ये प्रभावित था। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब गांधीवाद के सिद्धांतों से प्रभावित था तो ये आंदोलन कैसा रहा होगा, हिंसक या अहिंसक? तो ये आंदोलन अहिंसक रहा होगा। कैसा? अहिंसक। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके आपको फंसा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, और इसके अन्य नेता थे, जतरा भगत इनके नेता थे ही, मुख्य नेता थे। अन्य नेता इसके कौन थे? तो अन्य नेता थे इसके शिबू माया देविया। शिबू माया और देविया इसके अन्य नेता थे। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि इसमें से कौन इसके नेता नहीं थे, इसमें शामिल नहीं था। तो आप याद रखेंगे, एक नाम तो जतरा भगत का तो नेतृत्व नेता ही थे, शिबू माया और देविया, ये तीनों थे। चलिए, 7 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के महान संग्राम में बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर ये जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए, इस पर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा उसको बताते जाएंगे। इसी क्वेश्चन में ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आप लोग बोर लेंगे और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 30 मई 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हो गई। चलिए, किस जेल में हो गई थी? किससे? हैजा से। ठीक है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस तरह की कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो हैजा से हुई जेल में। कहाँ? रांची जेल में हैजा से हुई थी। ठीक है, हाँ, 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। ठीक है, 63वीं या 64वीं में पूछा गया था, देखेंगे क्वेश्चन, कि बिरसा मुंडा की अरेस्टिंग कैसे हुई थी? तो राइट आंसर माना गया कि सोते हुए अवस्था में उसकी अरेस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ जो है ना बीपीएससी पूछता है। ठीक है, ध्यान रखें, उस तरह से आप करके जाएंगे, वहाँ आप इजी फील करेंगे। ठीक है, कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में होती है। किस जेल में? तो रांची जेल में होती है। ठीक है, और कैसे होती है? बीमारी से होती है, उसे मार दिया जाता है उन्हें, तो ये हैजा से होती है। ठीक है, बिरसा मुंडा। चलिए, बिरसा मुंडा पे अभी करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि 15 नवंबर को क्या मनाया जा रहा है? जनजाति गौरव दिवस। इन्हीं का जन्मदिन है, 15 नवंबर। ठीक है, पीएम मोदी ने 2021 में एक घोषणा किया था। ठीक है, पीएम मोदी इनके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा। तो जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जयंती पर 15 नवंबर को। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उससे 10 साल पहले, 1875 को। ठीक है, और 30 मई को उनकी मृत्यु हो गई थी, पुण्यतिथि 30 मई को। ठीक है, ये इन्होंने भी, जैसे कि आपने देखा है पीछे, जतरा भगत का आंदोलन ईसाई मशीनरियों के खिलाफ था। वो कई कारण थे, उसमें एक ईसाई मशीनरियों के खिलाफ भी था। तो इनका भी कुछ ऐसा ही था। पहले ईसाई बने प्रलोभन में, फिर इन्हें समझ में आया बिरसा मुंडा को, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।
तो पहले ईसाई बने, फिर इन्हें समझ में आया सच्चाई, तो फिर हिंदू में कन्वर्ट हुए, घर वापसी इनकी हुई और नैतिक आचरण की शुद्धता पर इन्हें जोर दिया, समाज सुधार, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का नारा दिया था। एकेश्वरवाद का नारा, एकेश्वरवादी थे। क्वेश्चन आ गया क्या आपको आर्ट एंड कल्चर से, धर्म दर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पे, ये कि इनका जो आंदोलन था, इनका जो विचारधारा, इनकी जो ना फिलॉसफी थी, क्या एकेश्वरवादी थी कि बहुदेववादी थी? तो इनकी एक फिलॉसफी थी एकेश्वरवादी। कैसी? एकेश्वरवादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब 15 नवंबर देख रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस, तो झारखंड भी जब बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर को उसका गठन किया गया था इन्हीं के जन्मदिन की स्मृति में। ठीक है, चलिए 9 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी आपको 1915 में। ठीक है, 1915 किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, कांग्रेस की तरफ से जो जांच कमेटी बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1906 में जब गठन की बात है, देख लीजिए चारों ऑप्शन सेट है आपका। ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कब? मुस्लिम लीग का। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। समीउल्लाह खां, आगा खां, इस सब के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। ठीक है, 1916 में BHU की स्थापना हुई थी। BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, और 1925 में RSS की स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका आपको 63वीं BPSC में। ठीक है, हम देखिए 10 नंबर, कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया? कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। ठीक है, इसमें 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस जो भारत से सचिव भी थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, AB अलेक्जेंडर नौसेना अधिकारी, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और उसमें ब्रिटिश का जो PM था उसका नाम था क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का। ठीक है, उसी ने इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। क्यों भेजा था? भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात करने के लिए इसे भेजा गया था। ठीक है, 11 नंबर, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेड नहीं थे? देखिए तो राइट आंसर होगा A, चंद्रशेखर आज़ाद पर कोई ब्रिगेड नहीं बनाया था। बनाया गया था सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था और गांधी ब्रिगेड था। ठीक है, और एक लक्ष्मीबाई भी ब्रिगेड था, लक्ष्मीबाई, इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, जबकि गांधी का सुभाष चंद्र बोस का गांधी से विवाद हुआ था। ठीक है, वो पूरा अधिवेशन जो होता है जिसमें गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में अपना विवाद खड़ा करते हैं, जिसका नाम होता है पटाभी सितार भैया। और पटाभी सितार भैया हार जाते हैं तो गांधी कहते हैं कि पटाभी की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस इससे व्यथित होते हैं। फिर आगे जाकर के कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी उसे अपने मन मुताबिक काम नहीं करने देते हैं। तो इसे क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, लेकिन तो भी विद्वेष रहित उन्होंने गांधी जी को आगे भी सम्मान देते रहे और इनके नाम पर आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड की स्थापना किया था। ठीक है, 12 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो आपको एक नज़र में लगेगा भीमराव अंबेडकर, लेकिन आप गलत जाएंगे क्योंकि गलत वाला क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन में होता है। तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और सचिव बने थे अमृतलाल विठल लाल ठक्कर। ठीक है, पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बने थे। ठीक है, इनके मित्र थे गांधी जी के। ठीक है, धार्मिक पंचायत के बाद जब गांधी और अंबेडकर में समझौता होता है तब जाकर के ये जो धार्मिक पंचायत में क्या होता है कि उसमें दलितों के लिए मुसलमानों की तरह 1909 के जो होता है 1909 में मॉडल मिंटो योजना, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती। उस तरह से ही डोनाल्ड ने
ठीक है। जब से मैकडोनाल्ड ने इनके लिए दलितों की भारत के दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। इसी का गांधी विरोध करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो वापस आते हैं तो गांधी जी अनशन करते हैं, फिर आखिर अम्बेडकर साहब और गांधी जी में समझौता होता है और उसको तो नकार दे छोड़ देते हैं, लेकिन दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना करते हैं उनके लिए विकास के लिए, ठीक है। उनमें जो भेदभाव हो रहा है उस सबको मिटाने के लिए, समाज में सद्भावना लाने के लिए, ठीक है, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये 1923 में की गई थी, जनवरी 1923 में। कब किया गया था? कहाँ किया गया था? इलाहाबाद, अभी जो प्रयागराज है, इलाहाबाद। मैंने पहले ही बताया है आगे वाले क्वेश्चन में कि 1922 में जो गया अधिवेशन होता है उसमें विवाद होता है। चित्तरंजन दास मूर्ति की अध्यक्षता में जो गया अधिवेशन होता है उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मूर्ति का कहना होता है कि काउंसिल में प्रवेश की जाए, लेकिन कुछ लोग गांधी जी और गांधी जी के समर्थक इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और अगले मंथ दिसंबर 2022 के बाद जनवरी 1923 में दिसंबर 1922 के बाद जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज दल की गठन करते हैं। अब बिहार में भी होता फरवरी 1923 में, एक महीने बाद, ठीक है। 14 नंबर देखिए, चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को के बाद देखिए, एक तो चौरा चोरी कांड हो गया। क्वेश्चन में देखिए कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी को जेल की सज़ा, कितने वर्षों की जेल की सज़ा मिली? तो 6 वर्षों की जेल की सज़ा मिली गांधी जी को। 6 वर्षों की तो सज़ा मिलती है गांधी को, लेकिन आगे जा कर के गांधी को बीमारी की वजह से इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। 10 मार्च 1922 को अरेस्ट होते हैं। 10 मार्च 1922 को अरेस्ट, ठीक है, 10 मार्च 1922 को। और 6 मई 1924 को रिहा कर दिया जाते हैं। 6 मई 1924 को क्या करते हैं? रिहा, ठीक है। गांधी जी बीमार होते हैं उसमें, ठीक है। और यंग इंडिया में लेख लिखने के कारण इन्हें सज़ा मिलती है और उस समय यरवदा जेल में रहते हैं, यरवदा जेल में रहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। और साबरमती आश्रम से अरेस्ट किया गया था। चलिए बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए 15 नंबर, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कब? राइट आंसर होगा आपका 1893। ये 66वें बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 1893 में। वहाँ से आने के बाद वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। बिहार में भी एक शाखा की स्थापना होती है, पटना में भी एक शाखा की स्थापना होती है। चलिए उनकी 3 पुस्तकें, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, उनकी 3 पुस्तकें। चलिए स्वामी विवेकानंद का पूछ देगा इनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र इनका मूल नाम था, नरेंद्र इनका मूल नाम था, ठीक है, नरेंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा बी डी सावरकर। 1857 की क्रांति को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम करने वाले यही व्यक्ति हैं। 1857 की क्रांति, ठीक है। और यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार काला पानी की सज़ा मिली, एक ही जीवन में 2 काला पानी की सज़ा मिली थी, ठीक है। और दीनबंधु मित्र जो दिख रहे हैं, दीनबंधु मित्र, ठीक है, इन्होंने नील दर्पण लिखा था, नील दर्पण। इसमें नील विद्रोह की चर्चा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। चलिए 17 नंबर है, प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूल किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? राइट आंसर होगा आपका ए। कब? 1888 इलाहाबाद में, ठीक है। और 1800 तो पूछा जाएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, कब बने? तो 1887 में मद्रास अधिवेशन। म से मद्रास, म से मुस्लिम। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर होगा आपको
डी महात्मा गांधी। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी से पहले गुरुदेव ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। उससे पहले ये सिर्फ गांधी थे, करमचंद गांधी थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, तब हो गए महात्मा गांधी। ठीक है, कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसी से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। तो गांधी जी किसी का उधार नहीं रखते थे, तो गांधी जी बदले में इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिया था। चलिए, चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है तो जान लें, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्हें राजकुमार शुक्ल द्वारा इन्हें पैरवी की जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह का भारत का एक ही ऐसा किसान नेता है जिसने विरोध किया था गांधी का, वो था प्रोफेसर इंदिरा रंगा। चलिए, उन्नीस नंबर है, 1923 में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा डी, खान अब्दुल गफ्फार पढ़ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी के बहुत बड़े मित्र होते हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले होते हैं, और यह फकरे और अफगान भी कहा जाता है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का निर्माण किया था, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं, और विभाजन का, देश के विभाजन का बहुत बड़ा विरोधी थे। ठीक है, विरोधी थे। ठीक है, ये चाहते थे कि इनका जो एरिया था, क्षेत्र था, जिस क्षेत्र से ये आते थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, इसे बलूचिस्तान कहा जाता है, कि वो भारत का हिस्सा बन जाए। पहले तो देश के विभाजन का विरोध किया, जब विभाजन जब अस्वयंभावी हो गया, निश्चित हो गया कि अब चल नहीं सकता है, तो इन्होंने कहा कि इसे भारत में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पाकिस्तान में शामिल हो गया, जिस पर इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दिया है, कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दिया है। क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है, किसने कहा था कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दिया? तो थे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 20 नंबर देखें कि 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की, किसने किया था? राइट आंसर देखें इसका 20 का, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन होगा? एस.एन. हल्दर और व्योमकेश चटर्जी, दोनों ने इसका गठन किया था। ठीक है, चलिए, इससे जुड़ा फैक्ट जाने, बिहार स्पेशल से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, आप इसे बोल्शेविक क्रांति आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 9th 10th के हिस्ट्री में भी, 10th की हिस्ट्री में भी ये है, 10th क्लास की हिस्ट्री में, बिहार वाले जो होंगे 10th क्लास की हिस्ट्री में सो पढ़े होंगे बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, और उसी से प्रभावित होकर के बिहार जो देश के मजदूर संगठन भी स्थापित होता है और आंदोलन चलाता है। तो इसी के क्रम में जमालपुर में, जो मुंगेर में जिला में आता है, रेलवे स्टेशन भी है, जमालपुर मजदूर संघ की स्थापना होती है 1919 में। ठीक है, जमालपुर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ये जो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, ये किससे प्रभावित होकर के? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर के। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री बीपीएससी पीटी में नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1906 में किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, पहले तो इस स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और 2 वर्ष बाद 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन होता है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, और 2 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है। ठीक है, 22 नंबर, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे मजहुल हक साहब। ये गांधीवादी नेता इन्हें कहा जाता था, मजहुल हक साहब, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन से भी जुड़े रहे, खिलाफत आंदोलन के तो अध्यक्ष ही बन गए थे गांधी जी। चलिए, और सरफराज हुसैन खां ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आ चुका है बिहार में, तो अतुल प्रसाद जी ने कह दिया है कि क्वेश्चन अब सिंपल आने की संभावना कब है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहुल हक की अध्यक्षता में।
अध्यक्षता में। तो बिहार में होम रूल लीग किसकी शाखा थी? तो एनी बेसेंट की शाखा थी, एनी बेसेंट की शाखा, एनी बेसेंट की शाखा। क्योंकि भारत में 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था, एक तिलक जी का और दूसरा एनी बेसेंट का। तो बिहार में एनी बेसेंट की शाखा और इस होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट 2 बार बिहार आई थी। कितने बार? 2 बार बिहार आई थी। इस तरह क्वेश्चन बीच फंसा सकता है, 2 बार आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन था। ये कौन सा था? तो ये 27वां था। कौन सा था? 27वां था। 27वां कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आगे भी बतलाया है आपको, इसी अधिवेशन में बतलाया ना कि आगे कई तरह के क्वेश्चन आएगा जिसमें सेम फैक्ट्स मिलेंगे। तो इसमें बताया था कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ उसमें पटना या बांकीपुर भी इसे बोल सकते हैं, बहुत बुक बांकीपुर ही लिखा हुआ है। ठीक है, पटना गोलघर जो आप दिख रहे हैं वो बांकीपुर क्षेत्र में, वहाँ पर बांकीपुर बालिका विद्यालय भी है। ठीक है, वो बांकीपुर का एरिया आता है। ठीक है, अब बांकीपुर जेल जो था वो महावीर मंदिर रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, उसमें अब बौद्ध स्मृति पार्क बन गया है। वो बांकीपुर जेल था। ठीक है, वहीं पर राजेंद्र बाबू को 1942 के आंदोलन में पकड़ कर रखा गया था। तो ये 27वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस की किसी अधिवेशन में पहली बार नेहरू शामिल होते हैं, तो अधिवेशन होता है बांकीपुर या पटना का 1912 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मधोलकर साहब। ठीक है, मधोलकर साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका के संपादक थे महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण। ये कब? 1894 में। ठीक है, उनके सहयोगी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इनके सहयोगी थे। सच्चिदानंद सिन्हा इनके कौन थे? सहयोगी थे। ठीक है, और इन्होंने पृथक बिहार की मांग उठाया था। इसमें क्या? पृथक बिहार की मांग पुरजोर तरीके से उठाया था। क्वेश्चन आ गया कि ये किस मांग के लिए? तो पृथक बिहार की मांग के लिए महेश नारायण ने इसका संपादन किया था। इनके सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पच्चीस नंबर देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसने देखिए, ध्यान सुनिएगा। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे, मैक्सिमम लोग या बहुत लोग कुछ जानते भी होंगे कि चंपारण के लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसमें चंपारण समस्या को लेकर के मतलब जो राजकुमार शुक्ल किसान नेता हैं चंपारण के, वो गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सभी मैक्सिमम लोग यही जानते होंगे राजकुमार शुक्ल के बारे में, लेकिन अभी तक बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ चंपारण सत्याग्रह ये जो लखनऊ अधिवेशन में इस पर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उनका नाम होता है ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, ये ब्रजकिशोर प्रसाद, ये जयप्रकाश नारायण के ससुर जी भी हैं। इन्हीं की पुत्री से जयप्रकाश नारायण की शादी हुई थी, ब्रजकिशोर प्रसाद। इन्होंने ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था चंपारण आने के लिए, उनकी दुर्दशा को देखने के लिए, तो थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, और ये कांग्रेस अधिवेशन 1916 का जो है कई घटनाओं का साक्षी है। ठीक है, इसी अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता होता है। उसके सूत्रधार होते हैं तिलक और एनी बेसेंट। और इसी को लेकर के अगले वर्ष जो 1917 में अधिवेशन होता है वो होता है कलकत्ता में। ठीक है, तो एनी बेसेंट को अध्यक्षता मिल जाती है, अध्यक्ष बनती है। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में आप लोग फंस जाते हैं जिस तरह से मैक्सिमम लोग फंसे हैं 66वीं PPCPT री एग्ज़ाम में। ठीक है, जनरल डायर और जनरल ओ डायर में। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू 1925 में और एनी बेसेंट 1917 में कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में और एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, तो इसके सुधार होते हैं। और तो गर्म दल नरम दल के बीच में समझौता होता सूरत फूट के बाद पहली बार,
और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग का जो जो रहता है 1909 वाला मॉडल मिंटो योजना, जिसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात की जाती है, उसका अभी तक कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाता रहता है, लेकिन इसी अधिवेशन में कांग्रेस इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो आगे जाकर के देश के विभाजन का ये यहाँ बीजारोपण होता है। देश के विभाजन का बीजारोपण होता है यहाँ, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे। और राजेंद्र प्रसाद ने भी देश के विभाजन का कारण इसी को माना है, मॉडल मिंटो योजना 1909 को माना है, ठीक है। 26 नंबर देखिए, दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा आपका स्वामी विद्यानंद। चलिए यहाँ से ध्यान सुनिएगा इसके बारे में, इनके बारे में। स्वामी विद्यानंद ये बहुत बड़े किसान नेता थे। दरभंगा महाराज के विरुद्ध इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें साथ नहीं मिलता। किसे? गांधी जी का। इवन कांग्रेस के किसी भी नेताओं का इन्हें साथ नहीं मिलता, गांधी का साथ नहीं मिलता। क्यों? क्यों कि इसलिए दरभंगा महाराज कांग्रेस को फंडिंग करता है। क्या करता है? फंडिंग करता है, चंदा करता है। अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है। पॉलिटिकल पार्टी बगैर फंडिंग से नहीं चल सकता है, उसको फंडिंग चाहिए ही, पैसे चाहिए पार्टी चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे फंडिंग करता है, ठीक है। तो उस समय भी यही स्थिति थी, राजा महाराजा कांग्रेस को फंडिंग करता था, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फंडिंग करता था दरभंगा महाराज, और कांग्रेस की मजबूरी थी कि इसके विरोध में कुछ ना बोलना, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इन्हीं जैसे लोगों से मिलेंगे। तो न गांधी और न कांग्रेस के किसी नेता ने इन्हें सपोर्ट किया था। आगे जाकर के आंदोलन समाप्त हुआ आता है, और दरभंगा महाराज इन्हें कमज़ोर करने के लिए जमींदारों का ही एक संगठन बना देता है, ठीक है, आगे जाकर के, ठीक है। मैंने क्लास भी लिया था इस पर, बिहार स्पेशल में, आंदोलन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए, जब बारदौली सत्याग्रह का चर्चा हो रही है तो वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हें सरदार की उपाधि यहीं दी गई थी, सरदार की उपाधि, ठीक है, सरदार की उपाधि। क्वेश्चन आया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया? तो बारदौली सत्याग्रह में दिया गया था, बारदौली सत्याग्रह में, ठीक है। उपाधि किसने दिया? तो महिला, वहाँ देखिए क्वेश्चन में फंसे, बीपीसी फंसाएगा। तो वहाँ की महिलाओं द्वारा गांधी जी ने दिया था, मतलब महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दिया था इन्हें, ठीक है, सरदार की उपाधि महिलाओं की तरफ से, मतलब महिलाओं के बिहाफ पर, ठीक है। चलिए 28 नंबर है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा केरल, या आपको मालाबार तट रहेगा तो भी आंसर सही जाएगा, मालाबार, क्योंकि मालाबार तट केरल में ही है, ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1920-21 में हुआ था, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत, ठीक है। और ये खिलाफत के साथ मिल जाता है, ये मोपला विद्रोह जो है खिलाफत के साथ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का ऐसे सपोर्ट रहता है। मोपला विद्रोह में जो विद्रोह करने वाले होते हैं मुस्लिम होते हैं, और वहाँ के किसान जो होता है वो हिंदू होता है। एक तरह से यहाँ कहा जाता है कि ये धार्मिक आंदोलन भी था, ठीक है। नरसंहार भी होता है बहुत ज़्यादा यहाँ, ठीक है। चलिए 29 नंबर है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था? राइट आंसर होगा आपको जवाहरलाल नेहरू। कहाँ? वर्धा कार्य समिति में, वर्धा कार्य समिति में पेश किया था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कब? तो 7 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त को, देखिए 7 अगस्त को पेश हुआ, और 8 अगस्त को ये पास हो गया, 8 अगस्त को पास हुआ, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को पास हुआ, ठीक। और 9 अगस्त को आंदोलन का डेट रखा गया, 9 अगस्त को। और इसी दिन सुबह में ही सभी को जो जहाँ थे वहीं से अरेस्ट कर लिया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है।
तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ और जान लें। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्वविहीन और नेताविहीन आंदोलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे नेता इस जो है अरेस्ट हुए आते हैं 9 तारीख को, तो आम जनता ही इस आंदोलन को पूरे देश में चलाता है, नेतृत्व करता है, इसलिए नेतृत्ववीर को इसका मुख्य नेता नहीं होता है। ठीक है। 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और इसी दिन किसके सुझाव पर रक्षाबंधन मनाएं। देखिए, अभी तक बहुत लोग जानते होंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन मनाया गया, गंगा स्नान किया गया, पूजा पाठ किया गया, उपवास रखा गया, लेकिन ये किसके सुझाव पर रक्षाबंधन मनाया गया? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 16 अक्टूबर को किया गया। ठीक है, ठीक है। इस पर हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम इस पर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, इसमें वायसराय था, वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन था, कर्जन इसमें वायसराय था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को होती है, 20 जुलाई, किसी किसी बुक में 19 जुलाई भी है। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग होता है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है वहीं, इसका और बहिष्कार की घोषणा होती है। ठीक है, आगे जाकर फिर ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, दिल्ली राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है, जॉर्ज पंचम आता है, दिल्ली दरबार लगता है, उस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो इतना ही जाने। ठीक है, तो आज इतना ही, वीडियो भी लंबा हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको बिहार स्पेशल का भी आप करंट भी आपको मिलेगा, और नेशनल इंटरनेशनल का जो मंथ वाइज चला रहा था उसके लाभ में भी आपको MCQ मिलेगा। बिहार स्पेशल का भी करंट मिलता रहेगा आप लोगों को एग्जाम तक। ठीक है, धन्यवाद।